नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गांव में पानी लबालब भरा हुआ है। सड़कों पर बने वाटर पार्क में नहाते बच्चे और बहती तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि गांव में पानी नहीं, भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, जिस पर राज्य के मुखिया सख्त हैं। ग्राम प्रधान और तहसील स्तर के अधिकारी मस्त हैं। आपको बता दें कि पिछली बारिश में भी गांव में पानी घुसा था, जिसमें कांग्रेस विधायक ममता राकेश समेत तमाम अधिकारियों ने जायजा लिया, मगर रात गई बात गई वाली कहावत भी बाढ़ क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि डाडा जलालपुर में दीवार और डाडा पट्टी में टीन शेड की सूचना मिली है, जिस पर अधिकारी कितने चुस्त दिखे, ग्रामीणों ने ये बयां कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ताजा अपडेट के लिए रुड़की से संवाददाता सलमान मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है वहां की ताजा स्थिति। खेलड़ी गांव में इस समय बाढ़ की जो स्थिति है कितनी गंभीर है और क्या वहां के लोगों को कोई राहत मिल रही है या नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके के हालात है, हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में फिलहाल भारी वर्षा की वजह से जो सोलानी नदी है वो पूरी तरीके से उफान पर है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का जो पानी है वो सोलानी नदी में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अधिक पानी होने की वजह से जो तटबंध है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फैल जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके बाद वो पानी गांव की तरफ जो है बह जाता है, जिसको लेकर तमाम जो ग्रामवासी हैं वो पूरी तरीके से इस समस्या को लेकर बड़े परेशान नजर आते हैं, क्योंकि उनके घरों के अंदर पानी घुस जाता है और तमाम जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो जाती है। और जिस तरीके से यहाँ पर कहा जाए तो प्रतिनिधि है क्षेत्र के, उनको कई बार इस बारे में अवगत भी कराया गया, क्योंकि ये समस्या हालांकि अभी की नहीं है, वर्षों पुरानी ये समस्या है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये समस्या बनती आ रही है। और जो जनप्रतिनिधि है, जिस समय यहाँ पर चुनाव होते तो उस समय जो लोगों से वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, जो वोट मांगने की जो अपील की है, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि इस समस्याओं का निवारण करने के लिए ही वोट की अपील करते हैं। लोगों को मुद्दा इसी पानी की निकासी को लेकर मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगते हैं। उसके बाद जीतने के बाद इस क्षेत्र में वो जो है भटकते नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो ममता राकेश विधायक है, हालांकि लगभग दूसरी तीसरी बार यहाँ पर तीसरी बार विधायक है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर जो है इस तरीके की जो समस्या है उसकी तो और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले कांग्रेस के जो है यहाँ पर सरकार रही, हालांकि कांग्रेस उनके पति हैं वो भी विधायक रहे हैं, हालांकि कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और वो खुद अब विधायक है। हालांकि उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ की समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया है। और बात की जाए तो अब भाजपा की सरकार है, हालांकि जो ममता राकेश विधायक, उनसे जब बात करने की कोशिश की जाती है तो वो साफ तौर से कैमरे के सामने बताती नजर आती है कि उनकी सरकार नहीं है, वो इसका प्रस्ताव बनाकर उन्होंने भेजा है, जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। लेकिन बात की जाए तो जब पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है काफी लंबे समय से, उस समय भी यहाँ पर उस दौरान भी यहाँ पर कोई कार्य ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इस समस्या से छुटकारा मिल सके। तो क्षेत्र के लोगों का साफ तौर से कहना है कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उनका वो विरोध करेंगे। और बात की जाए तो क्षेत्र की प्रशासन की टीम है वो भी यहाँ पर सिर्फ जुमले के तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से जो आलाधिकारी है उन्होंने यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक टीम है उनको अलर्ट किया था कि यहाँ पर जिस तरीके से क्षेत्र में जो बाढ़ जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए, उसको लेकर पहले से ही जो है टीम में सलमान देखिए ग्रामीणों का भी, सलमान देखिए ग्रामीण जो है वो भी ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं जल निकासी की जो व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार के इस पर आरोप लग रहे हैं। आपने भी जो है इस चीज का जिक्र किया। और पिछले साल की अगर बात करें तो गांव में जैसे कि पानी घुसा था, तो क्या इस बार कोई सुधार दिखाई दे रहा है? क्या पहले जैसी स्थिति बनी हुई है? प्रशासन जैसे आपने कहा कि जी देखिए, आपको बता दूं कि पहले जैसी स्थिति यहाँ पर बरकरार बनी हुई है। बात की जाए तो प्रशासन के जो आलाधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर निचले अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो निचले अधिकारी हैं वो गांव की ओर जाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के निवासियों का साफ तौर से आरोप है कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन की टीम उनके गाँव तक नहीं पहुंच पा रही है और उन लोगों को किसी तरीके की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। हालांकि बरसात के समय में के अंदर भी पानी घुसा हुआ है और किसी तरह कोई तटबंध या किसी तरह का कोई बांध ऐसा नहीं बनाया गया जिसकी वजह से जो नदी का पानी है उनकी और ना जाए।
लेकिन यहाँ पर जो नदी का पानी है वो पूरी तरीके से उनके गांव में घुसा हुआ है और जी। सड़कों पर भी पानी है। और बात की जाए तो तमाम लोगों का ये भी आरोप है कि जो जंगली कीड़े हैं और सांप, जिस तरीके से तमाम जो जानवर हैं वो इस तरीके से जी। गांव की ओर है बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी कई तरीके की उनको जो है यहाँ पर समस्या बनी हुई है और उन्हें खतरा भी बना हुआ है। उनका साफ तौर से भी कहना है कि गंदा पानी सलमान भी डाडा जला उनके सलमान, डाडा जलालपुर और डाडा पट्टी में दीवार और जो है टीन शेड के ढहने की भी घटनाएं सामने आई हैं, तो इन घटनाओं पर प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से ये जो समस्याएं हैं, जैसे ये घटना हुई है वो टीन शेड डलने की, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो आरोप लगा गया है ग्रामीणों की तरफ से पीड़ित है, उनका साफ तौर से कहना है कि इसकी शिकायत तो उन्होंने की है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रशासन की टीम उनके घर जी। तक झांक मारने नहीं आए हैं। और बात की जाए तो जो उनकी फसलें हैं किसानों की, वो भी लाखों की तादाद में, यहाँ पर जो लाखों की कीमत की तादाद में यहाँ पर उनके जो है नुकसान हुआ है। तो किसान भी यहाँ पर, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण तबका है, घाट जी। क्षेत्र इसको कहा जाता है। हालांकि ग्रामीण यहाँ पर दिन रात खेत में जुताई करके यहाँ पर पूरी तरीके से जो है खेती किसानी करते हैं, तो उसको लेकर जो फसल उगाने की यहाँ पर तैयारी करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जो अनदेखी है वो पूरी तरीके से उन जी। किसानों की मेहनत है उसको बह ले जाती है। तो उसी को लेकर जो किसान है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पीड़ित है। उनका साफ तौर से कहना है कि वो जो हमारे उत्तराखंड के जो मुखिया है उनसे गुहार लगा रहे हैं कि अब हम अपने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि वो इस ओर ध्यान दे और जो है ग्रामीणों की यहाँ पर समस्या सुने। तो जिस तरीके से ग्रामीणों का पूरी तरीके से यहाँ पर मांग है मुख्यमंत्री को लेकर, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी अब सोचना चाहिए कि जो क्षेत्र जी। के निवासी हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी इस तस्वीरों को देखें कि किस तरीके के हालात है, कैसे यहाँ पर ग्रामीण है और किस तरीके की समस्या यहाँ पर झेल रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड जी। देवभूमि है और उत्तराखंड एक स्वच्छता का केंद्र है और पर्यटकों का यहाँ पर जो है स्थल बना हुआ है। तो उसी को लेकर जो है जिस तरीके से घाट क्षेत्र है और किसान अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके किसानों की जो दिन रात की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पानी में बहती नजर आ रही है। जी सलमान, देखिए बारिश का मौसम है, मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया है और आपने फसलों का जिक्र किया, किसानों को बड़ी समस्या जो है इस मौसम में हो रही है, तो क्या स्थानीय प्रशासन ने इससे निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं? वहीं अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो उनके क्या कुछ मांगे हैं और क्या उन्हें कोई राहत सामग्री या सहायता मिल रही है या नहीं? देखिए, आपको बता दूं कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं है जिससे जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत सामग्री ग्रामीण तक पहुंचाई जा पा रही हो, लेकिन ऐसी कोई अभी जो है पुष्टि नहीं की जा सकती है। बात की जाए तो जिस तरीके से बात की जाए तो जो जिला अधिकारी है मयूर दीक्षित, वो पूरी तरीके से बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण भी पहले से कर चुके हैं और तमाम जो क्षेत्र में जो वहां पर उन्होंने प्रशासनिक टीम, जो आपदा राहत टीम जो उन्होंने जी। वहां पर तैनात की है, उनको भी निर्देश कड़े तौर पर दिए हैं कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो प्रशासन की टीम, जो जिलाधिकारी ने यहाँ पर दावे वादे किए थे कि प्रशासन की टीम उनके लिए दिन रात तत्पर है और उनकी यहाँ पर सहायता करेगी, लेकिन वो यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है और उनके गाँव तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी मांग है जिलाधिकारी हरिद्वार से कि वो यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है उनके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाए और वो वहाँ पर गाँव में पहुंचे और गाँव में पहुंचने के बाद उनकी सहायता जी। की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम पर भी बड़ा यहाँ पर दबाव इस चीज का भी है, क्योंकि फिलहाल यह कावड़ मेला है, हालांकि आज अंतिम जी। चरण है कावड़ का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम जो है आज कावड़ मेले को लेकर, क्योंकि डाक कावड़ है तो उसमें भी यहाँ पर व्यस्त नजर आ रही है। और ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जो यहाँ पर अधिकारी जो लगाए गए थे, जो कर्मचारी यहाँ पर आपदा राहत बचाव के लिए लगाए गए थे, वो अभी तक गाँव में नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़े जी। होते हैं कि जो टीम यहाँ पर लगाई थी, क्या वो कावड़ में तैनात कर दी गई है या फिर वो यहाँ पर मौजूद है या फिर वो गाँव में जान पूछकर नहीं जा पा रही है। तो इसी जी। तरीके के जो सवाल हैं, हालांकि ये आला अधिकारियों के पास होंगे, इनसे हालांकि जो है बात करने की कोशिश की जाएगी और उनसे बात करने की कोशिश भी की गई है। और जी। क्योंकि कावड़ मेले में व्यस्त होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और बात की जाए तो जिस तरीके के हालात यहाँ पर ग्रामीणों को झेलने पड़ रहे हैं, उनका साफ तौर से मुख्यमंत्री से मांग है कि इसकी जो उनकी समस्या है उसका निवारण जी। जल्द से जल्द किया जा सके। जी जी जी, धन्यवाद सलमान इस ताज़ा अपडेट के लिए। आप देख रही है एमके न्यूज़। नमस्कार।